इंजीनियर रशीद को कल बेल मिल गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला का इस पर क्या कहना है, इसी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती का क्या कुछ स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको बताते हैं। आपने लगातार देखा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो गांधरबल से जब चुनाव लड़ने के लिए गए थे तब आपने देखा कि खबरें आई थी सज्जन बरकाती भी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर यह कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वोट को डिवाइड करने के लिए अब जेल के अंदर से भी चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी पर सवाल पूछा गया उमर अब्दुल्ला को लेकर कि इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर उनका क्या कहना है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर लोग भारतीय जनता पार्टी को यानी बीजेपी को चाहते हैं जम्मू कश्मीर में आना, तो वो जो है इंजीनियर रशीद की पार्टी को यानी मोस्टली कश्मीर वैली में सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो आप इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ जा सकते हैं। साफ तौर पर आपको ये बता दें कि इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर उमर अब्दुल्ला का कहना यह था कि यहाँ पर वोट्स को डिवाइड करने के लिए जो है उन्हें ये इंटर्म बेल मिली है। अगर वोट्स को डिवाइड करने वाली बात ना होती तो 2 अक्टूबर 2024 को दोबारा क्यों उन्हें जेल में जो है वो बंद करना है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद को जो है वो कल इंटर्म बेल मिली थी। ये उनकी इंटर्म बेल जो है वो 2 अक्टूबर 2024 तक ही है। यानी आपको बता दें कि दिल्ली कोर्ट से जो उन्हें यहाँ पर रिहाई मिली है वो कुछ समय के लिए है। इलेक्शन प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कैंपेन करने के लिए उन्हें ये जो है इंटर्म बेल दी गई है। लेकिन इसके बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का भी साफ तौर पर यह कहना है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि AIP यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो प्रॉक्सी है बीजेपी की और वोट डिवाइड करने के लिए जो है इंजीनियर रशीद को बेल मिली है। अगर उन्हें बेल ही मिलनी होती तो उन्हें काफी देर पहले बेल मिल जाती, लेकिन उन्हें जो है वो बेल इस इलेक्शन के दौरान मिली है। हालांकि इंजीनियर रशीद की बात करते हैं, वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बारामुल्ला से जो है उन्होंने जीत हासिल की थी और उमर अब्दुल्ला को जो है वो हराया था। लेकिन अब आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर, यानी अगर ये देखें कि इंजीनियर रशीद की रिहाई हुई है, लेकिन उस रिहाई से फायदा किसको होगा? क्या बारामुल्ला के लोगों को उनकी रिहाई से फायदा होगा? अगर उनकी पूरी तरह से उन्हें बेल ही देनी थी तो ऐसा क्यों कहा गया कि 2 अक्टूबर 2024 को जो है उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि मैं लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि बीजेपी के एजेंडे को जो है वो सक्सेसफुल ना होने दे और वैली में कश्मीर घाटी का जो एजेंडा है उसे जो है इस तरह से ना पनपने दे। अगर आप लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने मकसद में कामयाब ना हो तो आप यहाँ पर साफ तौर पर बात करते हैं, आप यहाँ पर जो है वोट करें या ना करें आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला की अगर हम बात करते हैं, वो 2 जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करूं वहां से चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। एक तरफ मैं बात करती हूँ यहाँ पर सज्जन बरकाती की, आपने देखा कि पहले वहां से चुनाव लड़ रहे थे, फिर उमर अब्दुल्ला ने जो है वो थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज कर जो है वो दूसरी तरफ ले ली। वहीं कल इंजीनियर रशीद को जो इंटर्म बेल मिली उस पर उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर कहना है कि ये वोट्स को डिवाइड किया जाएगा और मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूं अपनी पार्टी हो, PC हो और अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, इन पार्टीज को लेकर आप वोट ना करें क्योंकि ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए आए हैं। अगर आप देखिए ये सरकार बना सकते हैं तो वो दूर की बात है। लेकिन यहाँ पर चाहे इंजीनियर रशीद की बात को लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान हो, चाहे इंजीनियर रशीद को लेकर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला का बयान हो, उन दोनों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये बीजेपी इस जमात को सपोर्ट कर रही है, बीजेपी से फंडिंग कर रही है और वैली की जिस तरह से बात करते हैं वहां पर बीजेपी ने जो है वो इस तरह से बनाकर रखा है कि कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा कर दो, कहीं दूसरी पार्टियों की डेवलपमेंट कर दो और उन्हें फंडिंग कर दो ताकि वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट आकर खड़ा हो जाए और वोट को डिवाइड करने में उन्हें आसानी हो जाए। हालांकि उमर अब्दुल्ला तो काफी दिनों से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इंजीनियर रशीद को कल बेल मिली थी, उस पर उनका ये स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से बाहर आया है। लेकिन अगर हम गुलाम नबी आजाद की बात करें तो उन्होंने जो है वो वेलकम किया है, लेकिन गुलाम नबी आजाद की हेल्थ कंडीशन की बात करते वो ठीक नहीं थी। लेकिन फिलहाल के लिए उनकी पार्टी भी ये चुनाव को कंटेस्ट कर रही है। लेकिन अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को लेकर, अवामी इत्तेहाद पार्टी को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है, आप तमाम लोगों का क्या कहना है? जानने से पहले जो बुलेटिन उसको लाइक और फॉलो करना ना भूलें।